हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं भारती आईएएस यूट्यूब चैनल और मैं मनीष भारती आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंड ईयर यानी कि अगर आप एमएसडब्ल्यू कर रहे हैं तो एमएसडब्ल्यू में मास्टर ऑफ सोशल वर्क में जो ये जनरल है एमएसडब्ल्यू L15 फाइनल ईयर का, इसका जो फील्ड वर्क करते हैं इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। बट अब क्या है कि आप लोगों के डिमांड आ रहे थे कि स्पेशल टॉपिक पे कुछ बनाइए, तो इसमें जो इस जनरल में जो स्पेशल टॉपिक है वो है ओल्ड एज होम पे यानी कि वृद्धा आश्रम पे बनाया गया है ये जनरल। तो आपको मैं बता दूं कि इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप एमएसडब्ल्यू, बीएसडब्ल्यू या एमएसडब्ल्यूसी कोई भी कोर्स कर रहे हो किसी भी ईयर में और आपका लैंग्वेज कुछ भी हो, इंग्लिश या हिंदी, तो पीडीएफ मेरे पास अवेलेबल है। आप कांटेक्ट करके पीडीएफ ले सकते हैं और अपने जनरल बनाने के प्रोसेस को आसान बना सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके देख सकते हैं। दूसरी बात क्या है, आप लोग बराबर मैसेज करते हैं कि फलाने टॉपिक पे बना दीजिए, किसी एक टॉपिक पे बना दीजिए वीडियो। फ्रेंड्स, आपको मैं बताऊं कि जनरली एमएसडब्ल्यू पे लगभग सभी टॉपिक पे वीडियो मैं बना चुका हूं ऑलरेडी। आप भारती आईएएस यूट्यूब चैनल, इसी पे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके, कौन से प्लेलिस्ट, इग्नू और सोशल वर्क का दो प्लेलिस्ट अलग अलग बना है, उसमें जाके वीडियो को आप सर्च कीजिए, अपने आपको जो भी वीडियो चाहिए लगभग सभी टॉपिक पे बना हुआ है, आपको मिल जाएगा। बीएसडब्ल्यू पे भी, एमएसडब्ल्यू पे भी, एमएसडब्ल्यूसी पे भी। ओके, तो आइए अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं कि इस जनरल में क्या क्या है, कैसे लिखना है। ये सेकेंड ईयर का जनरल है एमएसडब्ल्यू फाइनल ईयर का, और मैं फिर से बता दूं कि ओल्ड एज होम पे बनाया हुआ जनरल है, वृद्धा आश्रम पे बनाया हुआ है। तो इसमें जो पहला है, देखिए फेस शीट अभी मैंने इसमें छोड़ रखा है। जो भी जिनका भी ये जनरल लिखा हुआ है उन्होंने अभी ये छोड़ रखा है इसमें। तो फेस शीट में मैंने ऑलरेडी फेस शीट पे एक वीडियो बनाया था, आप देख लेंगे कि नाम, पता, ये सब भरना है इसमें, तो आप ये देख सकते हैं। दूसरा जो है फेस शीट 2, ये फेस शीट 2 होता है जो आपके फील्ड वर्क सुपरवाइजर होते हैं, यानी कि जो आपके टीचर हैं स्टडी सेंटर के, ये उनका डिटेल्स भरना है। यहाँ आपको उनका डिटेल्स भर देना है, बाकी कुछ नहीं करना। ये कंटेंट्स हैं। और आगे आप देखेंगे ये लॉन्ग शीट है। ये लॉन्ग शीट है तो यहाँ नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन छोड़ा गया, यानी कि जिस एनजीओ से आपने इंटर्नशिप करा था उसका नाम यहाँ होगा और उस एनजीओ का जो एड्रेस है वो यहाँ होगा। बाकी आप देखिए कि ये है लॉन्ग शीट। लॉन्ग शीट का मतलब होता है कि 45 डेज का जो आपको कंकरेंट विजिट करना है, इंटर्नशिप करना है एनजीओ में जाके, तो उसके पर डे जो कौन काम आप करते हैं उसके कुछ बुलेट पॉइंट्स यहाँ लिख देना है। और यहाँ पे अभी डेट छूटा हुआ है, डेट लिखना है, आपको अपना सिग्नेचर कराना है, और पर डे एनजीओ के जो सुपरवाइजर हैं, जैसे एजेंसी सुपरवाइजर, उनसे भी साइन लेना है। उसके बाद यहाँ जो है, जो आपने फर्स्ट ईयर में एमएसडब्ल्यू 13 का जो आपका सर्टिफिकेट था इंटर्नशिप एनजीओ का, उसको यहाँ पेस्ट करना है। यहाँ पे ब्लॉक प्लेसमेंट का फर्स्ट ईयर का जो 14 का था आपका सर्टिफिकेट इंटर्नशिप का, उसको यहाँ पेस्ट करना है। और 15 का जो इस जनरल का है सेकेंड ईयर का 15 का सर्टिफिकेट यहाँ पेस्ट करना है। ओके, ये सारे जीरोक्स आप करना, ओरिजिनल मत कर देना, ओरिजिनल आप अपने पास रख लेना। ये सब कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं मैनुअल, इसको आपको नहीं देखना। ये इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर सही बनाने होंगे। सही या गलत की आप फिक्र ना करें, आप बस बना दें उसको। इंडक्शन मीटिंग मैंने ऑलरेडी बता रखा है। इंडक्शन मीटिंग पे मेरे 2-3 वीडियो हैं कि इंडक्शन मीटिंग मतलब होता है कि जब आप फर्स्ट डे क्लास में जाते हैं तो किस तरह का आपको अनुभव मिलता है। सेकेंड ईयर में जब आप फर्स्ट डे क्लास जाएंगे तो आपका कैसा रहा था अनुभव, क्या क्या आपको बताया गया, आपने कोर्स के बारे में क्या जाना, कोर्स कितना आसान है, जनरल्स बनाना, ये सब। तो ये इंडक्शन मीटिंग में लिखना है, यानी कि क्लास का पहले दिन के बारे में। ओरिएंटेशन विजिट क्या होता है बता चुका हूँ ऑलरेडी कई वीडियो में, फिर से बता देता हूँ कि इसमें 5 डिफरेंट एनजीओ में जाके आपको विजिट करना है। ध्यान रखिए कि इस एनजीओ को सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से बस जानना है कि इस 5 एनजीओ में क्या होता है, डाटा कलेक्ट करना है और फिर लिख देना है इसमें। तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं कैसे लिखना है, इस तरह से लिख देना। ये ओरिएंटेशन विजिट हो गया, यहाँ डेट लिखना है, टाइमिंग कब से कब गए, किस जगह पे, उसके आपके नेम ऑफ एफडब्ल्यूएस जो हैं उनका नाम लिखा जाना है। ये रिपोर्ट फिर तो एक कुछ पॉइंट्स बना के कि उस एनजीओ का क्या उद्देश्य है, वहाँ के जो सीईओ हैं, वहाँ के जो मेंबर्स हैं, किस तरह के वर्क होते हैं उस एनजीओ में, और वहाँ पे कौन कौन लोग डोनेट करते हैं, कितने लोग लाभ ले चुके हैं, उसका एरिया कहाँ कहाँ काम करने का है, एनजीओ रजिस्टर्ड है या नहीं, उसके बाद उसके स्टाफ्स कैसे हैं और उसकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है एनजीओ की, ये सब लिखना है। ये 5 एनजीओ का लिखा जाएगा, आप देख लीजिए 5 एनजीओ का तैयार करना है। उसके बाद जो है
इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस, ये इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस 5 है जो जनरल में कहीं कहीं बीच में पर 10 डे कंकरेंस विजिट के बाद एक एक इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस दिया हुआ है। तो ये आपको लिखना है, यहाँ डेट छूटा हुआ है, आप जब अपने अकॉर्डिंग डेट डालेंगे, टाइमिंग डालेंगे और अपने टीचर का नाम लिखेंगे। जनरल के लिए जो भी प्रश्न आप क्वेश्चन पूछते हैं अपने सुपरवाइजर से, वो क्वेश्चन करेंगे, उसका जो सॉल्यूशन देते हैं वो आपको इसमें लिखना है। ऐसा 5 लिखना है, 5 से आगे भी लिख सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है, मिनिमम 5 लिख देना है। कंकरेंट फील्ड वर्क रिपोर्ट्स, अब यहाँ से जो आपका 45 डेज का जो इंटर्नशिप होता है एनजीओ में वो शुरू हो जाता है। और ये शुरू हो गया तो यहाँ से आप डेट डालेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ आप टाइमिंग डालेंगे, ड्यूरेशन, एनजीओ का नाम, यहाँ आपके जो सुपरवाइजर हैं, कौन से सुपरवाइजर, जो स्टडी सेंटर के हैं उनका नाम होगा, और ये एजेंसी सुपरवाइजर ये कौन से होंगे, जिस एनजीओ में आप जाएंगे इंटर्नशिप करने तो वहाँ के जो पर्यवेक्षक होंगे एजेंसी सुपरवाइजर उनका नाम लिखा जाएगा। इस दोनों में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, यहाँ आपके टीचर का नाम स्टडी सेंटर के और यहाँ एनजीओ के सुपरवाइजर का नाम लिखा जाएगा। ओके, अब देखते हैं पॉइंट्स कुछ। तो उद्देश्य क्या है, यानी कि फर्स्ट डे जब आप गए थे तो आपने क्या क्या आपको काम करना था, उसके बाद उस दिन क्या तो किस तरह के वर्क आपने करा है, और उसका फिर कंक्लूजन आपको एक अच्छा से लिख के देना है, फ्यूचर प्लानिंग, इस तरह के और भी बहुत सारे पॉइंट्स आप डाल सकते हैं। आप मैनुअल में देख लेंगे, आपको अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेट ऑफ सबमिशन आपको नहीं डालना है, कमेंट बाय फील्ड वर्क सुपरवाइजर ये आपका काम नहीं है, सिग्नेचर एंड डेट ये आपका काम नहीं है, तो उतना ही तक लिखना है। आपको कोशिश करना है कि जनरल का पेज आप छोड़े नहीं। जिस तरह से आप देखिए ये लिखा हुआ है फर्स्ट में, तो यहाँ से शुरू किया गया है और यहाँ तक पूरी तरह से यहाँ लिखा गया है। इस जनरल में तो अगर गैप है, आप चाहें तो गैप ना दे सकते हैं, आप और भी थोड़ा लिख सकते हैं, मटेरियल अपने अपने अकॉर्डिंग आप मॉडिफाई कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ओके, बट गैप मतलब ये पेज पूरा भरें आप, और इधर थोड़ा साइड जरूर छोड़ें ताकि चेक होने के लिए वहाँ कमेंट लिखा जा सकता है। तो ऐसे करके 45 डेज का आपको बनाना है, आप देख सकते हैं 45 डेज का ऐसे करके बना हुआ है जनरल में। उसके बाद इंडिविजुअल रिपोर्ट देखिए, इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस 2 है यहाँ पे, यहाँ भी क्वेश्चन आंसर, और यहाँ देखिए रिपोर्ट ऑफ ग्रुप कॉन्फ्रेंस, समूह सम्मेलन इसको बोलते हैं हिंदी में। तो यहाँ डेट छुटा हुआ है, आपको लिखना है, टाइमिंग उनका, ड्यूरेशन आपका क्या है, जो आपके सुपरवाइजर का नाम है उनका, और जो उस दिन आपके फ्रेंड्स लोग मेंबर प्रेजेंट रहे थे उस दिन ग्रुप वर्क में, उनका नाम लिखना है। और फिर इसमें क्या होता है कि कोई एक जो सोशल वर्कर होते हैं वो आकर के अब जो इंटर्नशिप कर रहे हैं, अपने किए गए इंटर्नशिप के बारे में, उन्होंने अपने जिस एनजीओ से करा है उस पर क्या काम कर रहे हैं उस सब बारे में बताते हैं पूरे, और आप उसके डिटेल्स को लिखते हो। ऐसे 5 लोग बताते हैं और 5 का आप काम लिखते हो उस पर, डिस्कशन सभी फ्रेंड्स मिलके, तो ये उसमें करना होता है। 45 ऐसे 5 आपको ग्रुप कॉन्फ्रेंस लिखना पड़ेगा, 5 आईसी और 5 जीसी लिखना पड़ेगा। उसके बाद कंकरेंट विजिट 45 डेज का होता है, देखना है कि पूरा ये लिखा हुआ है जिस तरह से, तो 45 डेज तक आपको आना है, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, डे पर डे लिखना है। अब देखिए यहाँ रिपोर्ट ऑफ इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस 5 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, और यहाँ ग्रुप कॉन्फ्रेंस 4 है। तो आपकी मर्जी है आप कितना लिखना चाहते हैं। इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस देखिए यहाँ ये पेज इसमें रिपीट हो गया था, ऐसा अगर किसी जनरल में पेज रिपीट होता है तो आप छोड़ सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे 45 डेज पर आप आ जाओ, 45 डेज पे ये रहा 45 डेज, जो आपके विजिट का लास्ट डेट होगा, डेट यहाँ डालना है। ये ध्यान रखना है कि ये जो डेट होगा ना एनजीओ में, वो होता है वर्किंग डे होता है, यानी कि जो आप वर्किंग डे आप गए हैं, यानी कि वेकेशन नहीं होगा, सैटरडे संडे जो होंगे वह डेट नहीं होगा। तो आपको 45 डेज वर्किंग डे जा कर के काम करना है एनजीओ में, ध्यान रखना है। आप चाहें तो ये रेगुलर भी जा कर के 45 डेज विजिट कर सकते हैं, किसी एनजीओ में इंटर्नशिप कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं। आप सप्ताह में 3 ही दिन गए, फिर 5 दिन बाद गए, जैसे भी आप एनजीओ में बात करके आपको जैसे छुट्टी मिले वैसे जाके अपना इंटर्नशिप पूरा कर सकते हैं। हाँ, अगर आप रेगुलर नहीं जाएंगे तो आपको काफ़ी समय लग जाएगा अपना इंटर्नशिप पूरा करने में, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ओके, तो ये 45 डेज देख रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से बना हुआ है, लास्ट यहाँ पे कर दिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस 6 है, यहाँ नहीं लिखा गया है, जो कि मैंने पहले ही बताया था। मिनिमम 5 लिखना है, 5 से नीचे लिखेंगे तो आपका जनरल वापस आ जाएगा, 5 तो लिखना ही है, 5 से ऊपर आपकी मर्जी है, आप लिखे चाहे नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप कॉन्फ्रेंस देखिए 5th नंबर का है, इसमें भी मिनिमम 5 लिखना है,
उससे ऊपर लिखना चाहें आपकी मर्जी है। वैसे ग्रुप कॉन्फ्रेंस में ज़्यादा दिया भी नहीं रहता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। सेल्फ इवोल्यूशन रिपोर्ट बाय स्टूडेंट, आपने सेकेंड ईयर में पढ़ते हुए पूरे कोर्स के दौरान MSW करते हुए क्या क्या सीखा, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें लिख देना है। ओके, अब देखना है कि समरी रिपोर्ट ऑफ सेकेंड ईयर फील्ड वर्क। नेम ऑफ एजेंसी, नेम ऑफ एजेंसी में यहाँ देखिए 5 तक है, यानी कि जिस एजेंसी में सभी में आप ओरिएंटेशन विजिट के लिए गए थे, अनुकूलन दौरा के लिए गए थे, 2-2 1 घंटे आप देखने गए थे कि क्या वर्क होता है उस NGO में, किस तरह से काम करती है NGO, उस NGO का नाम और जिस डेट को गए थे वो डेट यहाँ लिखना है। और फिर कंकरेंट विजिट, जैसा लॉन्ग शीट में आपने लिखा था, मेन एक्टिविटीज 1 लाइन, 45 डेज के वर्क को एक लाइन में लिख देना है और यहाँ पे डेट लिख देना है यहाँ पे। ओके, अब यहाँ फिर वही जो टर्म इन सेल्फ असेसमेंट फॉर्म था, ये पहले भी था, प्री इन सेल्फ असेसमेंट फॉर्म, कुछ क्वेश्चन थे, अब वही क्वेश्चंस यहाँ हैं, आप उसको दोबारा सॉल्व करिए। आपसे उम्मीद की जाती है कि जब दोबारा सॉल्व करेंगे तो आपके क्वेश्चन अधिक सही होने चाहिए। ये चेक लिस्ट है। चेक लिस्ट का मतलब इसलिए जनरल के लास्ट में दे दिया है कि आप एक बार देख लें कि कहीं जनरल प्रिपरेशन करते हुए कोई ऐसा चीज़ तो नहीं है कि आप मिस कर गए हैं। तो यहाँ यह लिखा हुआ भी है, गाइडलाइंस पूरा दिया हुआ है इसी बात को लेकर के। तो देखिए क्या क्या एक जनरल में देना होता है, क्या क्या चीज़ें, एक बार देख लीजिए। रीड प्रोग्राम गाइड एंड फीडबैक मैनुअल। ओके, आपने ये देख लिया है, आप मेरे वीडियो से भी ये चीज़ समझ सकते हैं, समझ लिया आपने। ओके, प्री टर्म असेसमेंट फॉर्म फिल्ड, कुछ क्वेश्चन जो पहले थे उसे आपने सॉल्व कर लिया कि नहीं, कर लिया तो टिक लगा दीजिए। अटेंडेंट इंडिविजुअल मीटिंग, इंडक्शन मीटिंग एंड रिपोर्ट रिटर्न, तो इंडक्शन मीटिंग ने जो आपने करा है और फिर रिपोर्ट लिखा है उस पर आप टिक कर दीजिए। 5 ओरिएंटेशन विजिट हो गया है, आपने लिख लिया है तो उस पर टिक कर दीजिए। 45 डे कंकरेंट विजिट हो गया है तो उस पर आप टिक करिए। 5 IC आपने अटेंड कर लिया है, यानी कि इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस, व्यक्तिगत सम्मेलन, तो उसको आप चेक लिस्ट में टिक कर सकते हैं। 5 GC यानी कि ग्रुप कॉन्फ्रेंस, यानी कि समूह सम्मेलन आपने कर दिया है तो उसे भी चेक कर दीजिए। सेल्फ इवोल्यूशन रिपोर्ट बाय रिपोर्ट, यानी कि 100 मूल्यांकन आपने कर लिया है तो वो लिखिए। समरी रिपोर्ट रिटर्न, जो ये समरी पीछे था, यहाँ आपने देखा था अभी आपने ये, तो ये अगर आपने लिख लिया है तो इसे आप कर सकते हैं। और टर्म एंड सेल्फ असेसमेंट फॉर्म फील्ड, यानी कि कुछ क्वेश्चन जो लास्ट में थे, आपने देखा था ये सभी क्वेश्चन, तो आप यहाँ पर भी फिर टिक कर सकते हैं चेकलिस्ट में कि आपने इतने काम कर लिए। फिर देखिए सर्टिफिकेट का है, यानी कि पेस्टेड सर्टिफिकेट फ्रॉम एजेंसी इन द बॉक्स प्रोवाइडेड, जो आपके 3 सर्टिफिकेट सेकेंड ईयर में लगेंगे, यानी कि फर्स्ट ईयर के 2 सर्टिफिकेट, 13 ब्लॉक प्लेसमेंट और एक 15 वाला 3। जब आप 16 सेकेंड ईयर का बनाएंगे ब्लॉक प्लेसमेंट, उसमें 4 सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, यानी कि पिछले 2 साल का भी, इस 2 साल का भी। ध्यान रखना है कि चारों इंटर्नशिप आपको अलग अलग NGO से करना है, नहीं तो आपकी जनरल वापस आ जाएगी। तो सर्टिफिकेट अगर तीनों पेस्ट कर दिया तो आप टिक लगा देंगे। फिर लॉन्ग शीट आपने पहले ही कर लिया था, टिक लगा देंगे। फेस शीट 1, फेस शीट 2। फेस शीट 1 में क्या होता है, अपना इंट्रोडक्शन होता है, आपका नाम पता, और फेस शीट 2 में क्या होता है, सुपरवाइजर का नाम पता होता है, यानी कि जो आपके टीचर हैं उनका नाम पता कर लिया तो टिक लगा दीजिए। एजेंसी सर्टिफिकेट फील्ड एंड साइंड, ये पीछे है, मैं अभी दिखाता हूँ। पेस्ट सर्टिफिकेट ऑफ MSW 13 एंड 14, पहले मैं बता चुका हूँ कि ये दोनों सर्टिफिकेट भी पेस्ट करना पड़ेगा, और एक सर्टिफिकेट इस जनरल का 15 का करना पड़ेगा। ये पॉइंट दिखाता हूँ। एजेंसी सर्टिफिकेट फील्ड एंड साइंड, ये टिक्ड है, कहाँ से ये है, यहाँ वाला एक है, ये मैनुअल है, यहाँ आपको कुछ नहीं करना है। दूसरा ये एवोल्यूशन ऑफ फील्ड वर्क रिपोर्ट, ये सुपरवाइजर के लिए, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद ये जो है ग्रेड शीट देखिए 200 मार्क्स का ये है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस वजह से जनरल बनाना, क्योंकि 200 मार्क्स ये जनरल हुआ, 200 ब्लॉक प्लेसमेंट होगा दोनों ईयर में, तो 400 का सिर्फ जनरल होता है, दोनों ईयर का ले ले 800 होता है, आपके परसेंटेज में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। और देखिए इंडक्शन मीटिंग पे 10 मार्क्स हैं, ओरिएंटेशन विजिट पे 20 मार्क्स हैं, कंकरेंट फील्ड वर्क अटेंडेंस पे 50 मार्क्स हैं, इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस पे 15 हैं, और चेक लिस्ट पे 5 हैं, तो आप चेक लिस्ट को भी ना छोड़ें। 100 मार्क्स हैं, यहाँ नोट में लिखा हुआ है कि आपको 50% मार्क्स इंटरनली और एक्सटर्नली रिस्पेक्टिवली इन ऑर्डर टू पास आपको लाना है, तो आपको कम से कम 100 नंबर इसमें चाहिए, तो इसीलिए ढंग से इसको प्रिपेयर कीजिए।
और देखिए ये एजेंसी सर्टिफिकेट था, यही मैं कह रहा था। यहाँ आपका नाम होगा और आपका एनरोलमेंट नंबर होगा, और सेकेंड ईयर का आप हैं ही, एजेंसी का नाम जो एनजीओ है उसका नाम यहाँ होगा, और ये आपने लिखा हुआ है यहाँ नेम, सिग्नेचर और एड्रेस वगैरह जो है वो आपका होगा, और एजेंसी सुपरवाइजर का नाम साइन होगा, फ़ोन नंबर होगा, ईमेल आईडी होगा और डेट होगा। ये सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। आपको अगर समझ नहीं आ रहा है कि सर्टिफिकेट कैसे बनाएं तो आप ये देख लें, इसके अकॉर्डिंग ही सर्टिफिकेट आप एनजीओ को दे दें फॉर्मेट, वो आपका सर्टिफिकेट तैयार करके दे देंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि ये वाला जो था मैंने पहले कहा जा एजेंसी सर्टिफिकेट, इसे भी चेकलिस्ट में आपने टिक कर दिया। तो लगभग आपने क्या किया, पूरा जनरल अपना कंप्लीट कर लिया। ये जो 15 जनरल नंबर का जनरल था, यानी कि सेकेंड ईयर का जो जनरल था, आपने कंप्लीट कर लिया है। पहले जनरल में क्या होता था कि केस वर्क और ग्रुप वर्क भी हुआ करता था सेकेंड ईयर में, बस अभी जो नया ये जनरल आया है इसमें केस वर्क और ग्रुप वर्क नहीं है। हो सकता है जो अगले साल आए नेक्स्ट सेशन में उसमें फिर से दे दे इग्नू, तो जैसा भी होगा आपको उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये जनरल जो बनाया गया है ये ओल्ड एज होम पे बनाया गया है, यानी कि वृद्धाश्रम पे बनाया गया है, और जो मानसिक तौर पे जो लोग परेशान होते हैं उनके देखभाल के लिए जो काम होता है उस पे बनाया गया है ये जनरल। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए दूसरी एक बात बता दूं कि जनरल्स जो कई अब आ रहे हैं तो वो इंग्लिश में ज़्यादा जनरल आ रहे हैं। देखिए ये इंग्लिश में ही आया है पूरी तरह से, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जिनका जो कोर्स का लैंग्वेज होता है वो हिंदी होता है, तो उनका जनरल हिंदी में आना चाहिए। पर हो जाता है कई बार कि इंग्लिश में जनरल अवेलेबल रहता है तो इंग्लिश में भेज देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जनरल आपका इंग्लिश में आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इंग्लिश वाले जनरल में इंग्लिश के पॉइंट्स को पढ़ें और हिंदी में लिख सकते हैं। जैसा देखिए इन्होंने इस जनरल में लिख रखा है, इनका जनरल इंग्लिश का है पर इन्होंने हिंदी में इसमें लिख रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हिंदी में लिख के दिया है, उनके चेक हो के आ गए। मेरे अपने फ्रेंड लिस्ट में बहुत लोग हैं और बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। फ्रेंड्स फिर से एक बार आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि आपको किसी वीडियो के लिए आप मैसेज करके ना पूछें कि ये वीडियो, आप कमेंट में डालें। और सोशल वर्क और इग्नू ये 2 प्लेलिस्ट बना हुआ है भारतीय आईएएस यूट्यूब चैनल पे। इसी यूट्यूब चैनल पे आप जाके देख लें कि आपके लिए कौन सी वीडियो चाहिए। बीएसडब्ल्यू, एमएसडब्ल्यू और एमएसडब्ल्यूसी, लगभग ये तीनों कोर्स का लगभग रिलेटेड सारे वीडियो अपलोड हैं, आप सर्च करके देख सकते हैं इसे। ओके, दूसरी बात जो कहना चाहूँगा वो ये है कि अगर स्पेशल टॉपिक पे आपको पीडीएफ चाहिए, जैसे कि आपको अभी मैंने ये ओल्ड एज पे एक पीडीएफ आपको दिखाया है, ऐसे भी टॉपिक पे चाहिए तो आप मैसेज करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। आपका ऐसे जनरल प्रिपरेशन करने की जो प्रक्रिया है वो आसान हो जाएगी। या और भी किसी टॉपिक पे आपको चाहिए एनजीओ के वर्क के लिए पीडीएफ, चाहे आप बीएसडब्ल्यू के फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, एमएसडब्ल्यू के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो, ब्लॉक प्लेसमेंट चाहिए, एमएसडब्ल्यू का स्टूडेंट हो फर्स्ट सेकंड ईयर के, उसका ब्लॉक प्लेसमेंट के लिए चाहिए, लैंग्वेज कोई भी हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, कुछ भी हो आपको अगर जनरल प्रिपरेशन करना है, ध्यान रखिए जनरल प्रिपरेशन करना एक बड़ा टफ काम है और इसमें बहुत लोग फेल करते हैं। मोर देन 60% लोग इसमें फेल कर जाते हैं जनरल में। तो बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान दे करके बनाइए। इस कोर्स का सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं कहूँ अगर पोर्शन है तो वो जनरल प्रिपरेशन है, इसलिए थोड़ा ध्यान दे करके इसे बनवाइए। इसलिए आप पीडीएफ ले सकते हैं, पीडीएफ ले करके आपको फॉर्मेट पता चल जाएगा कि कैसे लिखना है। आपने देखा है कि कितने सारे टेक्निकल पॉइंट होते हैं, अगर आप थोड़ा भी मिस करेंगे तो आपकी जनरल वापस आ जाएगी और फिर शायद रीएडमिशन लेना पड़ सकता है या फिर जनरल दोबारा मंगवाना पड़ सकता है, आपको बहुत परेशानी हो सकता है। तो फर्स्ट टाइम में थोड़ा मेहनत करें और अच्छे से प्रिपरेशन करके आप जनरल प्रिपरेशन करके आप सबमिट करें। तो चूँकि 2 बार आपका जनरल चेक होता है, एक बार इंटरनल चेक होगा जनरल, और फिर इंटरनल चेक होकर के जो मार्क्स मिल जाएगा उसके बाद एक्सटर्नल चेक होने के लिए इग्नू जाता है। अब सुनने में आया है कि इग्नू जनरल्स को दूसरे जगह भेज रही है, खुद नहीं चेक करती है। तो जो भी हो, अगर किसी भी तरह की इस तरह की बातें हैं तो आपको कुल मिला के मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप थोड़े से अवेयर रहिए जनरल को लेकर के। आप नहीं तो फिर बाद में आप बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि कुछ फ्रेंड्स का मैसेज मैं देखता हूँ व्हाट्सएप करते हैं कि उन्होंने जनरल प्रिपेयर किया था और उनका बैक आ गया, जनरल में फ़ेल हो गए हैं। तो उसके बाद बड़ी तकलीफ़ होती है कि इतना मेहनत करने के बाद वो थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप पीडीएफ ले लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, आप है ना, थोड़ा सा मेहनत करके आप अधिक आउटपुट ले पाएंगे। तो फिर से इन्हीं चीज़ों के साथ कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर देख करके
ले सकते हैं पीडीएफ। ओके, और मैं कोशिश करूंगा कि आगे आने वाले और भी टॉपिक, जैसे आप लोगों ने बताया है कि हेल्थ पे वीडियो बना दीजिए, एचआईवी पे कुछ लोगों का कहना है, इन्वायरमेंट के कॉज पे है, और एनिमल राइट्स पे आप लोग कह रहे हैं कि पीडीएफ होना चाहिए। तो जो भी टॉपिक आप लोग का मेरे पास आ रहा है इन्वायरमेंट वगैरह पे, तो मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगा कि हर टॉपिक पे आपको कुछ वीडियो बनाता चलूँ। अभी तो फ़िलहाल मैं जितने नॉर्मल टॉपिक थे, जो स्टैंडर्ड टॉपिक, उस पर वीडियो अपलोड है, और ये सभी अब स्पेशल टॉपिक पे मैंने आपको दिखाना शुरू कर दिया है पीडीएफ। तो आप या तो स्पेशल टॉपिक पे चाहते हैं पीडीएफ ले लीजिए, या फिर स्टैंडर्ड किसी स्टैंडर्ड टॉपिक पे और अपना जनरल प्रिपरेशन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मैं कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में फिर से आपके लिए नए नए टॉपिक लेके आऊँ। तब तक के लिए थैंक यू, और आप वीडियो देखते रहिए। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, और शेयर कर लीजिए अपने ग्रुप में, जो आप फ्रेंड्स ग्रुप में होंगे, सोशल वर्क ग्रुप वगैरह आपके इंस्टीट्यूट का, यूनिवर्सिटी का होगा, तो उसमें आप शेयर कर दीजिए। चूँकि बहुत सारे फ्रेंड्स को नहीं वीडियो मिल पाता है और वो परेशान होते हैं, तो आपकी एक छोटी सी की गई मदद जो है किसी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तो आप ज़रूर ये काम करें, अपने फ्रेंड्स तक वीडियो पहुंचाएं ताकि वो इसका लाभ ले सके। तो थैंक यू। इन्हीं बातों के साथ किसी दूसरे वीडियो में हम जल्द ही आपसे किसी नए टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे, और फिर आपको बताएंगे कि किसी और टॉपिक पे वीडियो कैसे बनाते हैं। थैंक यू।